गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है लाइफ विश रीड के डे 22 में। आज का व्लॉग जो है हमारा शुरू हो रहा है मेरी गाड़ी से ही, क्योंकि आज हमें फिर से सर्विस सेंटर जाना है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो गई है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और पता है वो प्रॉब्लम क्या है? रेयर सीट का जो लेफ्ट डोर है ये अंदर से ओपन ही नहीं हो रहा है। ये लॉक ओपन है अभी, ये हो गया बंद, ये हो गया ओपन, लेकिन ये जो डोर है ना ये अंदर से ओपन ही नहीं हो रहा है। इसका जो हैंडल है ये बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आई डोंट नो एक ही महीने में ये तकलीफ क्यों आ गई गाड़ी में। मैं सोच रही थी किसी लोकली गैराज में दिखाने के बारे में, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि हम सर्विस सेंटर ही जाते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा जो काम है वो थोड़ा अच्छे से होगा। बज रहे 9:30 और अभी भी हमारे 3.5 किलोमीटर बचे हुए हैं जाने के लिए, क्योंकि हमें सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मे बी शायद आज हम जल्दी निकलेंगे तो हमको इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगी, लेकिन ये मुंबई है, यहाँ पर 24 घंटे तुम्हें ट्रैफिक मिलेगी। चाहे तुम कितना भी जल्दी निकलो, चाहे तुम कितना भी लेट निकलो, चाहे तुम आधी रात को निकलो, तुम्हें ट्रैफिक मिलने वाली है। अब होप सो आगे ना मिले यार ट्रैफिक। ये रही भीड़ जिसमें हमें नहीं फंसना था। तो एक्चुअली यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ एक कांड हो गया है जो मैं आप लोगों को गाड़ी में ही बताऊंगी। अभी पहले एटलीस्ट यहाँ पर आए हैं हम, एटलीस्ट यहाँ पर आए तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो जो हमारे साथ एक कांड हुआ है वो ये है, यहाँ से लॉक हो गया था और ये फीचर मुझे पता ही नहीं था गाड़ी का अभी तक के। तो यहाँ से ये लॉक हो गया था और ये लॉक होने के बाद ना यहाँ से खुलता नहीं है डोर। जब हम यहाँ से अनलॉक करते हैं तब खुलता है। लेकिन एनीवे यहाँ पर आने के बाद एटलीस्ट हमारा एक और काम बचा हुआ है, वो है टायर प्रेशर मॉनिटर का। क्योंकि जो टायर प्रेशर मॉनिटर है ना वो एक टायर का डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि वो टायर खोल के वो पूरा स्कैन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही टायर प्रेशर मॉनिटर जो है। एक ही टायर का यार सिर्फ बचा हुआ है, वो भी राइट हैंड साइड का, बस उसके लिए हमें थोड़ा रुकना होगा। और ये यहाँ पर आंखें बनाते हुए, किसकी आंखें बना रहा है? ये तो चुड़ैल की आंखें लग रही है बाबू, ये चुड़ैल की आंखें लग रही है। कितनी सुंदर आग बनाया हूँ। नहीं, चुड़ैल की लग रही है। स्त्री 2 की है। अच्छा, पागल ऐसे आंखें बनाते हैं क्या? कैमरा में देख एक बार कैसा दिख रहा है। पास ला ना। क्या बोल रहे हैं? पास ला, आंखों पे डाल। वो और पास ला। ये देख, पूछ लेना किसी से भी। क्या पूछ लूं? कैसी बनी है? एकदम चुड़ैल जैसी। तू बना के दिखा ऊपर। देख, को ऐसी बना के दिखा। ला इधर, ये वाली आँख, ला इधर। ये वाली आँख। और इसको तूने छुआ तो देख बताता हूँ। क्या? ऐसी आँख इसको बना के दिखा। अरे ला ना इधर, हाथ क्यों रखा है? देख के बनाना पड़ेगा ना। देख, तो थोड़ा पास। अरे सब खराब कर देगी। मैं ये बना देता हूँ इस सबसे। हाँ क्या? अरे ये ऐसे नहीं बनाते, ये ऐसे दिखा, दिखा वो। देख, अब वो आँख सुंदर लग रही है ना, अब ये आँख सुंदर लग रही है। ऐसे सुंदर लगती बाबू की मेहनत पे पूरा पानी फेर दिया मैंने। तो फाइनली जो हमारा टीपीएमएस का काम था वो हो गया। ये फ्रंट राइट जिस मतलब ड्राइवर साइड वाला हुआ नहीं था, लेकिन ये हो गया है। अरे यार इसको बैक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सक्सेसफुली हो गया है। ये ना लोकली हो नहीं पाता था, इसलिए हमें वैसे भी सर्विस सेंटर आना ही पड़ता। तो चलो भाई, अब ये काम हो गया है, घर की ओर निकलते हैं। क्या? क्यों पागल वागल बने मत कर। एक तो अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे तक के घर पहुंचना है भाई मुझे। घर, क्योंकि घर जैसा सुकून कहीं नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और आज भाई अपना घर ही है, घुमा। चुप रहे। घर आते आते पता है हमें 1 से 1:30 बज गया, और मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि हम सुबह 6 बजे उठे थे, क्योंकि मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी। और आप लोगों को पता ही है कि मैं 2 प्रॉब्लम लेकर गई थी, उसमें से एक प्रॉब्लम थी ही नहीं भाई। मतलब इतना कॉमन सेंस मुझे नहीं है, तुम सोच सकते हो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि यार इतनू से के लिए मुझे यहाँ तक के आना पड़ा। लेकिन एनीवे मुझे जो दूसरा वाला काम था वो करना ही था, टायर प्रेशर मॉनिटर का, क्योंकि उन्हें पूरा वो टायर खोल के स्कैन वगैरह करना था। क्योंकि अगर बाय चांस हम कहीं जाते हैं
तो हमें टायर प्रेशर मॉनिटर लगता है, हम फोन से ही देख सकते हैं कि टायर में हवा तो बराबर है, पंचर तो नहीं हो गया कहीं। वरना अगर ऐसी कभी दिक्कत आती, अगर मैं ये सोचती कि नहीं यार एक ही तो टायर है क्या फर्क पड़ता है और चली जाती, और अगर बाई चांस कभी ऐसा होता तो फिर मैं पछताती। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक काम तो हमें करना ही होगा, वो तो सर्विस सेंटर में ही होगा क्योंकि और वो कहीं पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि उस पे एक स्टिकर होता है जिसपे नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वो नंबर हमें डालना होता है, फिर वो फोन में स्कैन होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा झंझट वाला काम था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी हम आए हैं तो ये काम करवा ही लेते हैं। तो वो काम हो गया। चाइल्ड लॉक के बारे में मुझे पता चला, यार मैं कितनी बुद्धू फील कर रही हूँ मैं बता भी नहीं सकती। मैं आई 1:30 और मैं डायरेक्टली सो गई क्योंकि हम सुबह 6 बजे उठे थे और अभी तक के मेरा खाना नहीं हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या खाऊं। और अभी शाम को लाइक अभी लिटरली 5:30 बजने वाले हैं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं ऐसा दिमाग में आ रहा है। सोच रही हूँ चाय बनाती हूँ और पराठा खाती हूँ उसके साथ। तो ये रहा हमारा चाय और पराठा। एक्चुअली ये पराठा नहीं है, ये ना मैंने रोटी बनाई हुई थी तो मैंने बस इसको घी से सेक लिया है। अब चाय और पराठा तो मैंने खा लिया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं रात का खाना खाने वाली हूँ क्योंकि अभी 7 बज गए हैं। तो क्या ही रात का खाना खाऊंगी, वैसे भी रात का खाना तो मैंने स्किप कर दिया है। तो एकदम प्रॉपर टाइमिंग पे मैंने खा लिया है, रात होने के पहले ही मैंने खा लिया है। और एक और चीज, अभी हमें हमारी गाड़ी धोने के लिए जाना है बिकॉज कल हमें हमारे एक रिलेटिव के यहाँ पर जाना है। जो मैं पहले कुछ दिन पहले जाने वाली थी लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए हमें कल जाना है। और उनका घर जो है, उनका घर है चेंबूर में, विच इज अप्रोक्सीमेटली आई गेस 30 to 35 किलोमीटर दूर हमारे घर से। और वहां पर हमें 10 बजे तक के पहुंचना है सुबह। अभी इसका मतलब हमको जल्दी सोना होगा, वो तो तय है। मतलब 10-11 बजे तक के तो एनी हाउ सोना है क्योंकि कल फिर से मुझे 6 बजे उठना होगा तैयार होना होगा और 8 बजे निकलना होगा क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक तो आज आप लोगों को व्लॉग में दिखी गई भाई। मैं 8 बजे थी वो रास्ते पर, और 8 बजे भरी दोपहरी वाला जैसा ट्रैफिक होता है ना सिटीज में, वैसा ट्रैफिक था, वैसे ट्रैफिक मैंने फेस किया है। और इतने ऑटो भाई, इतने ऑटो, मतलब आधा तो रोड सिर्फ ऑटो से ही भरा हुआ था, कार बहुत कम थी, सिर्फ ऑटो ही ऑटो थे पूरे रास्ते में। एनीवे टॉपिक पर आते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह फिर से मुझे 6 बजे उठना है, बाल भी वॉश करना है। तो मैं सोच रही हूँ सुबह उठ के बाल वॉश करूँ या अभी वॉश करके सोऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे मूड बदलता है, वैसे वैसे हम चीजें करेंगे। एंड ऑल्सो हमें गाड़ी भी धोने जाना है। अभी भाई वैसे क्रिकेट खेलने के लिए गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई जब आएगा तब मैं उसको लेकर जाऊंगी क्रिकेट खेलने के लिए, नहीं वापस, सॉरी, क्रिकेट खेलने से जब वो वापस आएगा तब मैं उसको लेकर जाऊंगी गाड़ी धोने के लिए। तो अभी हम जाने वाले थे गाड़ी को वॉश करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, तो मैंने सोचा कि हम डायरेक्टली कल सुबह उठेंगे और कल सुबह ही गाड़ी वॉश करेंगे। एंड ऑल्सो मैंने अपने बालों में तेल लगा लिया है क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो आज कुछ भी नहीं करने वाले, डायरेक्टली सोने वाले हैं। सुबह जल्दी उठ के हमें गाड़ी वॉश करनी है, हेयर वॉश करना है, और मैं डायरेक्टली निकल के बाहर हम नाश्ता करने वाले हैं हमारा, क्योंकि घर पर बिल्कुल भी सुबह टाइम नहीं मिलने वाला कि मैं नाश्ता भी बनाऊं, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा निकलने में। इसीलिए आज का अभी ये व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारे साथ कांड हो गया था, अगर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भूलना मत भूलना, और हम मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में।